पूजन करेंगे। नमो स्वर्गाय सहस्रवर्णमये सहस्रबालाक्ष शिरोरुबालये सहस्रनामये पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे। आप सभी देवतुल्य विख्यात संत बीकानेर की तपोभूमि पर पहुंचे हुए हैं, जिनका हमें सानिध्य मिल रहा है, हमारे सौभाग्य है। और आज हम अपने मीडिया कर्मी सभी भाई हमारे साथ हैं और अपने चैनल के माध्यम से इनके जन्म उत्सव पर इनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारी बीकानेर की जो तपोभूमि है, उनके निवासियों को ये अपने जन्मदिन पर क्या विशेष संदेश देना चाहते हैं, आइए हमारे साथ। जय श्री राम सीताराम। मैं आज इस पूज्य गौ माता के चरणों में अपना जन्म उत्सव मना रहा हूँ। प्रतिभासी जो प्रतिवर्ष मैं गौ माता और संतों के बीच में ही मनाता हूँ, गुरुजनों के। यह संस्कृति हमारी बची रहे, संस्कार बचे रहें और यह जीवन बचा रहे। गौ माता से आप लगाव करोगे जीवन में, तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। यह कन्फर्म है, गौ माता का आशीर्वाद। आज यहाँ देख लीजिए, छोटी काशी बीकानेर है। ऐसा लगता है कि ब्रिज में जिस तरह नंद महाराज जी ने गौ माता की इन भक्तों ने किए हैं। क्यों कि इन्होंने प्रतिवर्ष नहीं, प्रतिदिन ना दिन देखा ना रात देखी, सिर्फ देखा तो गौ माता देखी। इनके परिवार है, इनके संसार है, सब कुछ है, मगर इनको साधुवाद है। इनको संस्कृति के, इनके माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद, जो प्रतिवर्ष प्रतिदिन यहाँ पर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम करते हैं। बीकानेर के छोटी काशी के समस्त भक्तगण यहाँ पर आते हैं, पूजने भगत लोग आते हैं, माताएं आती हैं, युवा आते हैं, और उनको एक यहाँ से एक मैसेज मिलता है, एक संस्कृति का मैसेज मिलता है कि यहाँ पर आज भी इस छोटी काशी के बीकानेर से पूरे देश में जा रहा है मैसेज कि आज हमारी संस्कृति बची है। जैसा कि महाराज अभी हमने सुनने को आ रहा है कि अभी जैसे पश्चिमी सभ्यता के लोग ग्रसित होकर केक काटते हैं, मोमबत्ती जगाते हैं, उसको बुझाते हैं, और यहाँ तक कि अब ऐसा भी चलन चलने लगा है, उस केक को चेहरे पे भी मलते हैं। उसके बारे में उन सज्जनों को, उनके अभिभावकों को क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अपने जन्मदिन पर पेड़ लगा रहे हैं? वो अपनी पर्सनल भावना है। देखिए, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, मगर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये नहीं करना चाहिए। अपनी संस्कृति के पूजने माता पिताओं के दर्शन करना चाहिए, गुरुजनों के दर्शन करना चाहिए, मंदिर में जान के दर्शन करना चाहिए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए, गौ माता को हरा चाला कराना चाहिए, संतों के दर्शन करना चाहिए, पूजने माताओं के दर्शन करना चाहिए। इस तरह कार्यक्रम आपको करना चाहिए, ना ही केक। यह देखो, हमारी सभ्यता नहीं है जी, ये विदेशी सभ्यता है, ये आज की सभ्यता नहीं है। जी। और हम लोगों को तिलक लगाना चाहिए, प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि तिलक से कभी शर्मना नहीं चाहिए। हमारे संस्कृति पे ऐसा कोई संकल्प लेना चाहिए कि जो हमारा आज जन्मदिन है, हमारे कोई जीवन में ऐसा संकल्प लेना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी को वो होए। इसी क्रम में धन्यवाद महाराज जी आपको। इसी क्रम हम अपने समाज सेवी बीकानेर शहर की जानी मानी हस्ती देव किशन जी चांडक, जैसे कि महाराज ने अपने कुछ संबोधन पहले कुछ मिनट बोला था कि देव और किशन मतलब भगवान भी है, साथ में कृष्ण, दोनों नाम लग रहा है, तो कोई ना कोई इनके साथ ऐसी शक्ति है जिसके कारण इनको प्रेरणा मिली है। आज ये हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपको भाई साहब ये प्रेरणा कब मिली, कैसे मिली, इनके सानिध्य में आने से मिली या काफ़ी टाइम पहले से? साधु संतों और गो ब्राह्मणों और माता पिता कुटुंब का मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है, और माता पिता को नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और यही हम चाहते हैं हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा कि आम बीकानेर जनता इनसे प्रेरणा ले
और हमेशा तत्पर रहे समाज की अग्रिम आकर के। जिस प्रकार से भाई साहब उसी प्रकार से आप भी आएँ और अपना जन्मदिन पर पेड़ लगाएं। जैसा कि अभी इन्होंने कुछ दिन पहले बोला था, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले के हमारे पूर्व मंत्री देवी सिंह जी भाटी ने अपना 78वां जन्मदिन मनाया था, उस टाइम पे भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और उसके पीछे आपका क्या राय है, उनका क्या उद्देश्य था? उन पे देवी सिंह जी भाटी के विषय में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। जी। उनकी माता जो 98 साल के होकर इस दुनिया को छोड़ी, उन्होंने एक ही थाली में खाना खाया, उस थाली को खुद ही मांजना और खुद के द्वारा ही खाना बनाना, घर से अलग, और प्याज तक हाथ नहीं लगाया। और रहा धर्म का सवाल, उन्होंने इतना धर्म किया है, ये बात मुझे केवल मालूम है। वो मेरे को पैसे भेजते थे और ये कहते थे मेरे बेटे को और दुनिया को किसी को भी मालूम न चले। और हर धार्मिक कार्य, चाहे ब्राह्मणों को मटकी देना हो, चाहे आटा भेजना हो, चाहे गौ माता के लिए चारा भेजना हो, चाहे पशु पक्षियों के लिए चारा भेजना हो, पानी भेजना हो, चुग्गा भेजना हो, सारा कार्य करते थे। उनके ही संस्कार हमारे परम गो भगत देवी सिंह जी भाटी में आए हैं, जिन्होंने निस्वार्थ, उनका कोई भी स्वार्थ नहीं है। आज भी वो गोवंश के लिए अपने प्राण त्याग सकते हैं, इन दुनिया से उनको मतलब नहीं। तो ऐसे भगत जिनके हम सानिध्य में रहते हैं और उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता है। धर्म की धन्यवाद। और हम चाहते हैं हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत जीवन स्वस्थ रहे, दीर्घ आयु दे भगवान, और इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें।